जी नमस्कार, मैं जगन्नाथ और आप सब देख रहे हैं अपने आसपास की खास खबरें। आइए आज आप सबको लेकर चलते हैं बेंगाबाद प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत सोनबाद पंचायत भवन प्रांगण में, जहां पर सोंडी सोंडिक समाज गिरिडीह के सब जातीय बंधुओं की एक अहम बैठक हुई। इस बैठक में पूर्व में गठित जिला स्तरीय सभी समितियों को भंग करते हुए आगे समाज के संगठन कार्यक्रमों संचालन हेतु 31 सदस्यीय एक नए जिला स्तरीय संचालन समिति का गठन किया गया, जिसे स्टीयरिंग कमेटी कहते हैं, जिसमें सभी प्रखंडों से प्रतिनिधित्व दिया गया। यह संचालन समिति आने वाले दिन में जिला स्तरीय बृहद कोर कमेटी का निर्माण करते हुए समाज के संगठन को आगे बढ़ाने का काम करेगी। बैठक में पिछले कई वर्षों से चले आ रहे सोंडी सोंडिक समाज का सपना अब जाके साकार होने का यहाँ पर विचार विमर्श किया गया। बताते चले कि गिरिडीह के छात्रावास धर्मशाला निर्माण संबंधी आवश्यक निर्णय सर्वसम्मति से लिया गया। वहीं अधिवक्ता दशरथ प्रसाद एवं सोनबाद के सब जातीय बंधुओं के द्वारा सोनबाद में छात्रावास धर्मशाला निर्माण हेतु जो जमीन दान में दिया है, उस जमीन पर 20 जून 2023 सनातन धर्म के अनुसार शुभ मुहूर्त रस द्वितीया के शुभ अवसर पर छात्रावास धर्मशाला निर्माण का शिला पूजन भूमि पूजन किया जाएगा। यह शिला पूजन भूमि पूजन कार्यक्रम सुबह प्रातः 9 बजे निर्धारित की गई है। शिला पूजन कार्यक्रम में जिले के तमाम सब जातीय बंधुओं से आग्रह भी किया गया है स्टीयरिंग कमेटी के द्वारा। पूरे जिले के सभी सब जातीय बंधु इस छात्रावास धर्मशाला निर्माण के शिला पूजन कार्यक्रम में अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर इस कार्यक्रम का साक्षी बनने के साथ साथ इस कार्यक्रम को ऐतिहासिक बनाने में अपनी अहम भूमिका अदा करें और भागीदारी सुनिश्चित करने का अपील स्टीयरिंग कमेटी के द्वारा किया गया है। बैठक की अध्यक्षता सोनबाद मुखिया प्रतिनिधि चंद्रकांत मंडल ने किया, वहीं संचालन रेमा मुखिया धीरेन्द्र प्रसाद मंडल ने किया। बैठक में मुख्य रूप से अधिवक्ता दशरथ प्रसाद, परमेश्वर मंडल, सुरेश प्रसाद मंडल, चांदो मंडल, शिक्षक सुरेंद्र मंडल, पप्पू मंडल, तेजलाल मंडल, विश्वमोहन मंडल, पूर्व मुखिया कैलाश मंडल, शक्ति मंडल, अशोक मंडल, विनोद मंडल, वासुदेव मंडल, राजेश मंडल, भुवनेश्वर मंडल, शिवशंकर मंडल, मोहन मंडल, अशोक कुमार, जगन्नाथ प्रसाद मंडल, मनीष मंडल, विकास कुमार मंडल, उपेंद्र मंडल, किशुनदेव मंडल, संदीप मंडल, सिकंदर मंडल, छोटू मंडल, बड़ा सिकंदर मंडल समेत काफी संख्या में मंडल समाज के लोग एकत्रित हुए और एक साथ एक स्वर में यह निर्णय हुआ कि भूमि पूजन आगामी 20 जून को, जिस दिन जगन्नाथ रथ यात्रा का कार्यक्रम होगा, रस द्वितीया के इस पावन बेले पर भूमि पूजन किया जाएगा, जिसमें सोंडिक समाज के तमाम सजातीय बंधु सादर आमंत्रित करने की अपील स्टीयरिंग कमेटी के द्वारा किया गया है। अतः आप सभी पधारें और इस कार्यक्रम में अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर आने वाली पीढ़ियों के लिए एक यादगार बने और बने रहे बीएनबी के साथ और देखते रहे कब, कहां और कैसे दिखेगा, क्योंकि बीएनबी सच है तो बोलेगा। जय हो, जय हिंद, सत्य में जयते, वंदे मातरम। जी बताएंगे आज का ये प्रोग्राम क्या है? जी नमस्कार, मैं जगन्नाथ और आप सब देख रहे हैं अपने आसपास की खास खबरें। आइए आज आप सबको लेके चलते हैं जिसका इंतजार बरसों से था। न जाने कि जब से सोंडी समाज हमारा राज्य झारखंड में लोगों की तमन्ना एक आरजू थी छात्रावास का, जिसका आज भूमि पूजन का समय निर्धारित हो गया है और तिथि निर्धारित हो गया है। यहाँ पर समाज के काफ़ी लोग मौजूद हैं। आइए उन समाज के पदाधिकारियों से हम लोग जानेंगे और अधिक जानकारी उन लोगों से ही लेंगे। तो यहाँ देखिए भुवनेश्वर जी हैं, लोकल स्थानीय निवासी हैं। क्या कहना चाहेंगे जो यह शिलान्यास होने जा रहा है, भूमि पूजन होने जा रहा है? बहुत खुशी की बात है, बहुत दिन से सुन रहे थे, लेकिन आज वो सपना पूरा होने जा रहा है। हम बहुत सुंदर संदेश का संपन्न हो रहा है, इसके लिए बहुत खुश है क्योंकि सोनबाद में हो रहा है। पप्पू जी थोड़ा आप बताइएगा, थोड़ा पास आके ले लीजिए। बहुत अपार खुशी है। बहुत दिनों से हम लोग की तमन्ना थी, लेकिन यहाँ कुछ प्रॉब्लम के कारण, लेकिन आज हमारे समाज के कुछ लोगों के द्वारा, माननीय वकील साहब के द्वारा भूमि दान किए गए और सोनबाद पंचायत के वासियों के द्वारा, जो हम लोगों को अपार खुशी है। अपार खुशी है। आप भैया, आप मुखिया जी से, मुखिया जी आप स्थानीय यहाँ के मुखिया जी भी हैं और बड़ा गर्व की बात है कि आपके पंचायत में सोंडी समाज जो पूरा जिला जिस पर डिपेंड करेगा, यहाँ निर्माण होने जा रहा है। भूमि पूजन 20 तारीख को होगा, करोड़ों की लागत से भव्य निर्माण होगा इस छात्रावास में। क्या कहना चाहेंगे, कैसा अनुभव कर रहे हैं? एक बहुत बड़ा सपना पूरा होने जा रहा है हम लोग का। जी। जब से हम जुड़े सिर्फ सपना ही था ये, लेकिन आज जमीनी हकीकत में नए लोगों के साथ इसका आगाज हुआ है। इसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं सभी लोगों को। और सोनबाद वालों को सौभाग्य की बात है कि हमारे गांव में सोंडी समाज का धर्मशाला एवं छात्रावास बन के तैयार होगा
बहुत बहुत धन्यवाद। स्टेयरिंग कमेटी का भी आज निर्माण हुआ और आज भूमि पूजन का घोषणा भी हो गया। जी भाई साहब, आप कैसा अनुभव कर रहे हैं, थोड़ा बताइएगा। गर्व की बात है हमारे समाज की, हिंदी समाज के लिए कि हमारे समाज में इतना बढ़ चढ़ करके एक छात्रावास या धर्मशाला का जो भी है निर्माण किया जाएगा, उनको हमें अंदर आत्मा से कितना मतलब क्या बोलते हैं खुशी का और गदगद जिसको बोलते हैं। जी जी जी, काफी खुशी और प्रफुल्लित हैं समाज के लोग। आइए उनसे मिलवाते हैं। जो शुरुआत तो श्री गणेश से जहाँ से शुभारंभ होगा, मैं बात कर रहा हूँ अधिवक्ता दशरथ प्रसाद जी का, जिन्होंने जमीन दान दे करके समाज के लिए और समाज के मतलब में बने रहने के लिए अपना अमिट छाप छोड़े हैं। इनके लिए साधुवाद समाज की ओर से क्या कहना चाहेंगे वकील साहब, बताइएगा। आज जो बैठक हमारे समाज की तरफ से की गई जी, आज बहुत अपार हर्ष की बात है कि इस बैठक में हमारे समाज के एक स्टेयरिंग कमेटी का भी आज लीव दी गई है। साथ ही साथ छात्रावास निर्माण के लिए भी हम लोग तिथि निर्धारित किए हैं और सोनबाद पंचायत के सोनबाद ग्राम में ही हम लोग छात्रा समाज के लिए जो है सो निर्माण का आज निर्णय लिया गया है। और मुझे एक तमन्ना था और हमारी एक सोच था कि अपने समाज के जो गरीब गुरबे के जो बच्चे हैं, जो शिक्षा के क्षेत्र में आगे नहीं बढ़ पाते हैं, वह किसी न किसी तरह से परेशानी का सामना करने काफ़ी उनको उठाना पड़ता है, जिस कारण से हमारे समाज के लोग शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी भूमिका नहीं निभा पा रहे थे। मैं उस सोच को साकार करने के लिए समाज के सहयोग से और सोनबाद के ग्रामीणों के सहयोग से यह आगाज आज दिख रहा है और बहुत खुशी है कि आने वाला 20 जून को ये छात्रावास का भूमि पूजन का कार्यक्रम संपन्न होगा भव्य लोगों के साथ। और इस छात्रावास के तहत मैं ये लोगों को मैसेज देना चाहता हूँ, यह छात्रावास एक अद्भुत छात्रावास का निर्माण हमारे समाज का सोच का है। इस छात्रावास में विभिन्न तरह की व्यवस्थाएं भी हम लोग आगे करेंगे। पहले हम लोग छात्रावास का निर्माण हम लोग शुरू करें और इसका ढंग से संचालित करने के लिए हमारे कमेटी के लोग आगे अग्रसर बढ़े, फिर इसमें हम लोग आगे और दिशा और दशा देने का काम करेंगे। जिले भर में जहां खुशी है, वहीं पडरमनिया पंचायत के पूर्व मुखिया कैलाश मंडल जी ने भूमि पूजन के लिए 11,000 रुपया सहयोग, जो उस दिन पूजन पाठ में खर्च होगा, उनके लिए सहयोग किया है। बहुत बहुत धन्यवाद इनको भी। कैसा अनुभव कर रहे हैं कैलाश भैया आज इस खुशी के अवसर पर? इसे निश्चित तौर पर एक बार हम अपने समाज के हमारा जो देवता है उनके नाम से मैं एक बार जयकारा लगाना चाहता हूँ। शास्त्रार्जुन भगवान की जय, शास्त्रार्जुन भगवान की जय, शास्त्रार्जुन भगवान की जय। सुंडी समाज जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुंडी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुंडी समाज जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुंडी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। जी भैया, निश्चित तौर पर आज मुझे ही नहीं, मेरे पूरे जिले के हमारे समाज के हर एक तबके के लोग, गरीब गुरबा, नौजवान साथी, बुजुर्ग, सबों का एक सपना था जो बरसों से हम लोग भी सुनते आ रहे थे कि चर्चाएं हो रही थी कि हर एक मेरे जिले में लगभग लोगों का अपना एक छात्रावास बना हुआ है और एक समाज का भवन भी बना हुआ है। लेकिन गिरिडीह जिले में मेरे समाज का एक भी भवन बना है, वो सरिया में बना था, लेकिन मेरा जहाँ मुख्यालय है जिला वहाँ नहीं बना था। लेकिन आज हम सबों के सहयोग से और ख़ास करके हमारा बड़े भाई परमादरणीय अधिवक्ता दशरथ प्रसाद जी, इनके सहयोग से और एक सोनबाद के ग्रामीणों के सहयोग से दोनों ने मिलकर छात्रावास और भवन के लिए भूमि दान इन्होंने लोग दिए, जिससे हमारा पूरे समाज का रास्ता आसान दिखा। और इसी क्रम में आज हम लोग पहले की जो कमेटी थी उसको डिसॉल्व करके आज एक नई स्टीयरिंग कमेटी का निर्माण हुआ। और आज इस मैसेज पूरे जिले को भी दे रहे हैं, पूरे जिलों को मैं सादर आमंत्रित भी कर रहा हूँ इस मंच से कि 20 जून रथ यात्रा के दिन मंगलवार, वो दिन हमारा समाज का भवन और छात्रावास का भूमि पूजन होने जा रहा है। अब सभी हमारे समाज के लोग, गणमान्य लोग, बुद्धिजीवी लोग, नौजवान साथियों, बुजुर्गों, सभी आमंत्रित हैं और ग्राम सोनबाद में आकर के अपने ही भवन का भूमि पूजन में आप शरीक हुए और पहुंचे। और निश्चित तौर पर एक खुशी की नए बात बता रहे हैं, मैं बता रहा हूं कि आज इतना खुश हूं कि मैंने फूले नहीं समा रहा हूं।
और निश्चित तौर पर आगे भी हम लोग का जो भवन है वो भव्य बनाने का लिए हमारा समाज संकल्पित है और निश्चित तौर पर हम लोग भी सबों का सहयोग से हम लोग भव्य छात्रावास और भवन बनाएंगे। और इस चैनल के माध्यम से मैं अन्य वर्ग जातियों से भी निवेदन करूंगा कि यदि आप लोगों को भी आवश्यकता पड़े हमारा भवन में तो आप भी हमको सहयोग करेंगे और हम आपका भी सहयोग लेंगे। धन्यवाद। तो आप देख पा रहे हैं समाज को लगातार गुलबंद करने में अहम योगदान और भूमिका निभा रहे सुरेश मंडल जी जो केलीबास से हैं। आइए उनसे हम लोग बात करेंगे आज इस खुशी के अवसर पर, शुभ अवसर पर जो भूमि पूजन का समय निर्धारित हुआ है, क्या कहना चाहेंगे सुरेश जी? बहुत ही खुशी का दिन है आज हमारे लिए और इस जिले के सारे जनजातीय लोगों के लिए। बहुत लंबे प्रयास के बाद आज संवाद पंचायत भवन के प्रांगण में हमारे संचालन समिति के पुनर्गठन के बाद ही भवन के निर्माण के भूमि पूजन की तिथि तय की गई। और इस भूमि पूजन में अहम योगदान निभाने वाले हमारे बड़े भाई अभिभावक स्वरूप अधिवक्ता दशरथ प्रसाद जी और संवाद गांव के ग्रामीण का मैं आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने इस कड़ी को आगे बढ़ाने के लिए जो पहला कदम उठाने का काम किया। निश्चित रूप से मैं ही नहीं बल्कि पूरा गिरिडीह जिला और हमारे जिले के सारे स्वजाति बंधु इनका आभारी हैं। और मैं ये कहना चाहता हूँ इस चैनल के माध्यम से कि आने वाले 20 जून को जो भूमि पूजन हमारा संवाद में होने जा रहा है ये एक ऐतिहासिक भूमि पूजन है और हमारे समाज के लिए यह भूमि पूजन एक ऐतिहासिक भूमि पूजन है और हमारे समाज के विकास में यह भूमि पूजन और यह भवन की एक ऐतिहासिक भूमिका रहेगी। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। आइए आपको मिलते हैं मुखिया जी से जो रेंबा पंचायत के मुखिया जी हैं और भाग लिए हुए हैं, समाज को गुलबंद करने में लगातार प्रयास भी करते हैं। कैसा अनुभव कर रहे हैं? समाज का बड़ा सपना जो साकार होने जा रहा है, कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत गर्व महसूस जी, बहुत गर्व महसूस कर रहे हैं कि बहुत दिनों से ये सपना था हमारे समाज का कि हमारा छात्रावास हो, हमारा समाज गुलबंद हो। आज वो देखने को मिला है और जो समय निर्धारित किया गया है 20 तारीख रश्मितिया को, ये बहुत शुभ दिन माना जाता है हम लोग सनातन धर्म के लिए और हम लोग सनातन धर्म से भी आते हैं। मुझे विश्वास है कि सूरी समाज की ओर से जो ये पहल किया गया और खासकर सोनबाद के युवाओं से जो ये नए ऊर्जा जनरेट किया गया, मुझे लगता है देर हुआ लेकिन दुरुस्त होगा, भव्य निर्माण होगा। आइए उससे उनसे मिलवाते हैं जो जमीन का दाता का सबसे अहम योगदान का नेतृत्व करता मास्टर साहब सुरेंद्र जी से हम लोग बात करेंगे और उनसे जानेंगे। काफ़ी विचार विमर्श देते हैं और खास बात यह है कि अपनी भाषा में विचार विमर्श देंगे, हमारे समाज के लोगों को संदेश। जी सर। आज हम लोग बहुत खुश हैं। इस बात का है कि हमारे सोनी समाज के लिए आने वाले रसदुतिया को एक इतिहास रचने का दिन आ रहा है। हम लोग खुश इस बात को लेकर हैं कि सोनबाद गांव को पूरे ज़िले के सोनी जाति के लोगों ने पावन धरती के रूप में चुना और इस लायक समझा सोनबाद गांव के लोगों को, सोनबाद गांव को, कि यहाँ पर छात्रावास बने, सोनी जाति का धर्मशाला का निर्माण हो। इसलिए हम लोग सभी ग्रामवासी, सोनबाद ग्रामवासी के तरफ से हम पूरे ज़िले के सोनी जाति के समुदाय के लोगों को तहे दिल से धन्यवाद देते हैं, प्रणाम करते हैं, आभार व्यक्त करते हैं कि इतने अहम कार्य के लिए सोनबाद का चयन किया गया। इसके लिए हम लोग सोनी जाति काफ़ी गौरवान्वित हुए हैं। हम सबों का आभार व्यक्त करते हैं। सबका आभार व्यक्त करते हैं। गांधी नरेश से बात करवाते हैं जो पीछे भाग रहे, इधर आइए थोड़ा सा, अब इनसे बात करेंगे। कैसा लग रहा है भूमि पूजन होने जा रहा है अपने समाज का छात्रावास निर्माण होने का, क्या कहना चाहेंगे? सच बताऊं भैया, आज अपने जीवन का हमको लगता है कि ऐसा खुशी आज तक हमको मिला नहीं। जब से मेरे जन्म हुआ, जब से हमको ख्याल आया, तब से मैं सुनता था कि हमारा हर लोगों का, हर कास्ट का, हर जाति का एक अपना भवन है। लेकिन हम लोगों के लिए यह एक सपना था। लेकिन हमको लगता है जो वर्तमान की जो स्थिति है और वर्तमान में जो महानुभाव के मार्गदर्शन पे हम लोग चल रहे हैं और जिनका कृपा है कि जिन्होंने भूमि दान किया, माननीय हमारे वकील साहब दशरथ प्रसाद जी और इस सोनबाद के तमाम ग्रामीण, जिनके सहयोग से वह शुभ दिन
रसदूतिया के दिन 20 जून को आने वाला है। इसलिए मैं तहे दिल से तमाम सोनबात के जितने भी हमारे स्वजाति बंधु हैं, मैं उनका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। और मैं कहता हूं, जहां तक मेरी आवाज़ आपके चैनल के द्वारा जा रहा है, मेरे जितने भी समाज के लोग हैं वो एक भी घर में नहीं रहे, वो सारे लोग सोनबात की धरती में पधार कर उस भूमि पूजन के दिन अपने आप को शामिल करके उस खुशी के माहौल में शरीक होने का काम करें। धन्यवाद। सूडी समाज जिंदाबाद। जी अशोक जी, थोड़ा बहुत देर हो गया आप कैमरा कर रहे हैं, बताइएगा कैसा लग रहा है? आज बहुत खुशी का दिन है, क्योंकि वकील साहब दशरथ प्रसाद जी और सुरेंद्र मंडल जी और साथ ही सुंडी समाज सोनबात की ओर से पहल करने के बाद 1 बीघा से अधिक भूखंड पर यहाँ पे गांडे विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत सोनबात में विशाल और भव्य छात्रावास सह भवन बनेगा। जिस तरह से बगोदर विधानसभा क्षेत्र में सरिया में बना है, और हम लोग रसदूतिया के दिन यहाँ भूमि पूजन करने आएंगे। साथ ही ये अपील करते हैं कि तमाम गिरिडीह जिला के सुंडी समाज के कार्यकर्ता, अग्रणी कार्यकर्ता से अपील करता हूँ कि आप लोग अपने हाथ में 2-2 नारियल लावें और यहाँ भूमि पूजन के दिन पूजा करें। और अगला रसदूतिया के दिन हम लोग उस छात्रावास में प्रवेश करने के लक्ष्य को रखकर हम लोग उस रणनीति बनाकर उस भवन को बनाने का कार्य करेंगे। आप सबको प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद। निश्चित रूप से समाज वालों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है, बहुत बड़ा संदेश है। सभी सोंडिक समाज के जो लोग जुड़े हुए हैं, जो देख पा रहे हैं हमारे को, हम उनसे यही कहेंगे कि जगन्नाथ हमारा नाम है, सोए को जगाना और बिछड़े को मिलाना हमारा काम है। जागो वो समाज वालों, जागो, जागो वो दीवानों, जागो, जागो मस्तानों, जागो, जागोगे तो पाओगे वरना बाद में पछताओगे। जागना जरूरी है। बने रहे बीएनबी के साथ और देखते रहे कब, कहां और कैसे दिखेगा, क्योंकि बीएनबी सच है तो बोलेगा। जय हो, जय हिंद, सत्य में जयते, वंदे मातरम। ना पड़ेगा भटकना फेक शेयर और व्यूज पर, क्योंकि क्या, कब, कहां, कैसे की सबसे तेज और सटीक कवरेज मिलेगी आपको बीएनबी ऑल इंडिया न्यूज पर। हर खबर को आप तक पहुंचाने से पहले खरे सोने की तरह तौलेगा। आप बने रहें बीएनबी ऑल इंडिया न्यूज के साथ, क्योंकि बीएनबी सच है तो बोलेगा।